सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बिज़नेस स्टडीज़ की कुछ जो है रिविजनरी क्लास आपके सामने ला रहा हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने जो है आपको जो बताया था उसको मैं एक बार यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। पिछली क्लास में मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था कि मैनेजमेंट किस तरीके से आर्ट है, और मैंने ये भी बताया था कि मैनेजमेंट में कैसे कह सकते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैंने बताया था कि इसमें जो है मैनेजमेंट एक तरह से कह सकते हैं इट इज़ अ जनरल साइंस। ये जो है जनरल साइंस है, लेकिन अगर आप इसे ये कह दो कि ये जो है प्रॉपर जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस जो अगर हम कहें तो ये बात गलत है। ठीक है, तो हाँ ये एक साइंस है बट एज अ जनरल साइंस। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो एज अ जनरल साइंस। ठीक है, प्रोफेशन में इतना कुछ खास नहीं है, तो आपको प्रोफेशन में इतना कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आपका आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन हैं, इन पांचों फंक्शन में जो है कोऑर्डिनेशन ही जो एक ऐसा है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर मैं ये कह दूं कि मैनेजमेंट के जो पांचों फंक्शन है, चाहे वो प्लानिंग से लेके आपका लास्ट आपका जो है कंट्रोलिंग है उस पांचों फंक्शन में अगर कोऑर्डिनेशन को हटा दिया जाए तो आपका मैनेजमेंट ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स कितना बड़ा रोल है। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि 0 0 0 जितना भी आप लगा दो, लेकिन जैसे ही आप उसके आगे 1 लगा दोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आप जितना 0 लगाते जाओ, क्योंकि 0 में 0 ऐड करते जाओगे तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके आप जो है आगे 1 लगा दो तो आप देख लो कि उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन भी कुछ इस तरीके का ही रोल निभाता है उसमें, कि मैनेजमेंट में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन हो। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो समझ लो कि आपने जो मैनेजमेंट किया है वो एक ज़ीरो है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब आप समझते हो ना, तालमेल। इतना ज़्यादा मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तालमेल। तो इसमें लिखा भी है कि इट इज़ द वेरियस एक्टिविटी ऑफ effort in organization provide the required amount of quality, timing and sequence, thus ensuring the achievement of the plan goal with the minimum constraint। अगर मैं ये कहूँ कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी अगर मैं ये बात करूँ कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, क्योंकि अगर उनमें तालमेल रहेगा तो ओबियसली वो जो है उनकी जो क्वालिटी जो रिक्वायर्ड रहेगी वो भी वो कर सकते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ये, अब ये बताओ कि सेल डिपार्टमेंट का काम है सेल करना, लेकिन वो सेल तभी कर सकता है जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कहते हैं कि भाई सेलिंग डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कह दे कि भाई तू सामान क्यों नहीं बना रहा है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट से कह दे कि भाई तू सेल क्यों नहीं कर रहा है, तो हम इस मामले में कह सकते हैं कि आपका जो है आपका जो भी आपका डिपार्टमेंट जिस तरीके का आपने बनाया उसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपने देखना है कि कोऑर्डिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और कोऑर्डिनेशन कब आपको समझ में आएगा? जब आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब उनमें एक तरह से तालमेल नहीं होगा, कि वो बंदा दूसरे पे ब्लेम कर रहा है, मतलब एक बंदा दूसरे पे ब्लेम कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे पे ब्लेम कर रहा है, मतलब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन है कि जो है लैक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ओके। तो फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब, तो कोऑर्डिनेशन में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको जितना बताया इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया आपको कि तालमेल आपको जो है बैठा के रखना है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको जो है बस इतना ही, कुछ ज़्यादा अपने ध्यान नहीं रखना है, यही आपके पास जो थी वो आपने करना है। ठीक है, तो अब कुछ MCQs हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने MCQs वगैरह सॉल्व कर लिए तो ऑब्वियसली आप जो है मेरी बातों को सुन रहे हैं।
तो चलिए देखते हैं आपने जो है मेरी वीडियोस कितनी देखी है। ये डिपेंड करता है आपके इस एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग, एंड आपको कितना जो है फर्स्ट चैप्टर से यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कितना आपको आता है। उसका थोड़ा सा एक जो है छोटा बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको एक बार कर लेते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, और आप इसका जो आंसर जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए देखते हैं आपको कितना पड़ा। तो देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी इनमें से कौन सा जो है मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है यार, इसमें क्या आपको देखना। प्लानिंग ओबियसली मैनेजमेंट का फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है, स्टाफिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है, लेकिन जो ये है आपका ये कोऑपरेटिंग, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा जो है मैनेजमेंट का फंक्शन है, नहीं है, तो ओबियसली कोऑपरेटिंग जो है ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो अगर आपको ये बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपका जो है रिवीजन करा रखा है मैंने पहले चैप्टर का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आपने इसे जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सेटिंग द ऑब्जेक्ट इज फंक्शन ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट डिसाइड करने का काम कौन से फंक्शन में कौन से लेवल वालों का होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट वालों का होता है, या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट वालों का होता है, या टॉप मैनेजमेंट लेवल वालों का होता है। तो जो ऑब्जेक्ट या जो गोल या आप जिसे हम प्लानिंग कहते हैं वो कौन से लेवल मैनेजमेंट वालों का होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। कि इसमें जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही जो है अपना प्लान डिसाइड करते हैं और उसे जो है उसको किस तरीके से काम करना है वो मिडल लेवल वालों को भेज देते हैं, और कैसे कराना है वो आपका लोअर लेवल वालों के पास आता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो सी है। तो चलिए और आगे देखते हैं और क्या है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ करेक्ट। आपको जो है एक तरीके से सीक्वेंस लगाना है कि पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले क्या होता है। तो पहले प्लानिंग होता है, हाँ जी प्लानिंग होता है, बट दूसरा कंट्रोलिंग है, नहीं गलत है, तो पहला तो गलत हो गया। स्टाफिंग दिख रहा है, ये तो वैसे ही गलत है। पहला प्लानिंग बिल्कुल जी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो सी सीक्वेंस मुझे जो लग रहा है ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है औरों के मुकाबले, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग तो पहला पॉइंट नहीं होता, आप तो इसे देख के ऐसे ही अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके 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 अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है आपसे कि मैनेजमेंट इंश्योर क्या करता है, मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ना जी ना। मेंटेनिंग प्रॉफिट, ये भी नहीं हो सकता। इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपको लग रहा है। एंड कंट्रोल ऑन कॉस्ट। तो बताइए एक बार ज़रा कमेंट में कर दो यार ये क्या है इसका आंसर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर भेज दूँगा, ठीक है। अब ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज़ में पूछता है मैनेजर ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कैपिटल एट अ 12% इंटरेस्ट वेल द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरवेनिंग ऑफ 10%, हाउ वुड वी डिस्क्राइब सच अ मैनेजर। एफिशिएंट या इफ़ेक्टिव या इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट, क्या है इसका आंसर। तो मैंने आपको जो है एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव के बारे में बता रखा है, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कि एक मैनेजर को जो है कैपिटल रिक्वायर्ड है एट अ 12% इंटरेस्ट वेल द प्रिवेलिंग रेट ऑफ द इंटरेस्ट हैपन स्टेबल 10%, हाउ वुड बी डिस्क्राइब सच ए मैनेजर। तो आप जो है इसे बताइए कमेंट करके कि क्या इसका जवाब हो सकता है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। हु स्पेशलिटी हैपन टू बी पर्सनल स्किल। तो इसमें कह रहा है कि पर्सनल स्किल जो है वो किसके अंदर आता है।
तो पर्सनल स्किल की बात करें तो क्या ये आर्ट में नहीं लगता आपको? आर्ट है या नहीं है? अगर है तो कमेंट कर दो यार, देखें हम भी। ओके, एट व्हाट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट? यानी किस लेवल मैनेजमेंट में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ऑपरेट करता है? तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ जाके आप कमेंट करिए। उसके बाद है थिंकिंग बिफोर डूइंग, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्रेफर? थिंकिंग बिफोर डूइंग यानी करने से पहले आपको जो है सोचना है, और सोचने हैं यानी प्लान करना, ऑब्जेक्ट डिसाइड करना। तो आप बता दो ये कौन से फंक्शन का पार्ट है? बहुत इजी है यार, आप कमेंट कर सकते हो हर एक आंसर के, ठीक है। या आप जो है ये आंसर को जो है आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, या आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भी मिस्टर मैक आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर भी आंसर जो है आपको, आप चाहो तो देना चाहो तो वहाँ दे सकते हो, ठीक है। और रही बात अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है मिस्टर मैक जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ये डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर अचीविंग टारगेट अंडर विच द फंक्शन मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्म। यानी अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर अचीविंग टारगेट, यानी रिसोर्सेज को जो है अब लेबल करवाना टारगेट के रिगार्डिंग, तो वो किस फंक्शन में आता है? अरे है क्या बात है, आप ज़रा बताइए इसका आंसर क्या है प्लीज़, ठीक है। पहले आप अपना लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अंडर वर्ड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन फॉल? यानी अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन? करेक्टिव एक्शन जो है वो कहाँ लेता है, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है, तो बता दो यार क्या दिक्कत है। और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दो, और नहीं पता है तो आप थोड़ा वेट कर लो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, या एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, या नन ऑफ द अबव? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? अभी मैंने कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो। नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने जो है लेवल के कितने मैनेजमेंट, यानी कह सकते हैं मैनेजमेंट कितने लेवल होते हैं, सॉरी आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं। यार इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे दो फिर इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सी बातें ट्रू है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या कोऑर्डिनेशन हैज़ नो इम्पॉर्टेंस, या कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल, एंड डी नन ऑफ दीज। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट? यानी आपको ये बताना है कि इसको जो है मैनेजमेंट का एक तरह से कह सकते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, कौन सा है? प्लीज़ आप जो है इसका आंसर बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग इज़ अ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा जो है वो मैनेजमेंट का जो है एक तरीके से कह सकते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट, ओके, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एंड पॉलिसी मेकिंग। आपको पता है, आप बता दीजिए। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। और इस 15 क्वेश्चंस के आंसर जो है, जिसमें से मैंने स्टार्टिंग के आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे क्या है, आगे के मैं आपको जो है, आपके पास टाइम है, प्लीज़ आप इसको करिए, ठीक है। या आप चाहते हैं मैं इसी में इनको समझा दूँ? तो अगर आप चाहते हो कि मैं इनको इनमें ही समझा दूँ तो यार अगर आप सबने MCQs का अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो मैं आपको साथ साथ चलो आंसर बता देता हूँ। 3rd तक तो मैंने आपको बता दिया था, ओबियसली आपने 3rd तक इसे कर लिया था, मैं तो बस आपको चेक कर रहा था आपको कितना आता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इसमें कहता है मैनेजमेंट इंश्योर व्हाट? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, मतलब मैनेजमेंट किया क्यों जाता है? मेंटेनिंग प्रॉफिट या इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने बुक पढ़ा हो तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का काम होता है कि वो रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है, यानी वो अच्छे से इसका इस्तेमाल करे, ताकि ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल होगा तो ये सारी अपॉर्चुनिटी उसी में ही आ जाएगी, कॉस्ट कंट्रोल भी उसी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सटीक आंसर जो आपका था वो ऑब्वियसली वो सी था, और ऑब्वियसली अगर आपको ये चीज़ याद हो गई होगी, और अगर नहीं है तो अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट जो था इसमें ये था कि मैनेजर ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कैपिटल एज अ 12% इंटरेस्ट वेल द प्रिवलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैपेंड टू बी 10%। ये बड़ा एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मेरे को लिखने में थोड़ा सा हो गया था, पूरा एक्चुअली क्या लिखा, इंटरेस्ट हैपेंड टू बी 10%। तो हाउ वुड वी डिस्क्राइब सच अ मैनेजर। तो बताइए मैनेजर का इसमें कौन सा जो है डिस्क्राइब हो रहा है। तो इसमें मैनेजर का जो डिस्क्राइब हो रहा है वो है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है बी, इफ़ेक्टिव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक एफिशिएंट और एक इफ़ेक्टिव। नहीं अगर आपने समझ में आया तो चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ तारों के शहर में, जहाँ पर ये लिखा हुआ था। तो देखिए, हाँ जी, ये यहाँ से आपका स्टार्ट है, और हाँ जी, और उसके बाद कहाँ है, कहाँ 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 कहाँ, डायनामिक भी हो गया था, मिडल फंक्शन भी हो गया था, और कहाँ लिख दिया भाई, कहाँ चला गया ये, पिक्चर समराइजिंग, हाँ जी ये रहा। एक है इफ़ेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। तो मीन कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल विद इन अ टाइम, और एक होता है एफिशिएंसी मीन कंप्लीटेशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ जो आपका जो आंसर था वो क्या था, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। अब इसमें जो आप वापस अब अगर आप आंसर को देखें ये था, हाँ जी, कि अ मैनेजर ऑब्टेन रिक्वायर्ड कैपिटल, ठीक है ना, 12% इंटरेस्ट वेल द प्रिवलिंग रेट ऑफ द इंटर 10%। तो हाउ वुड बी डिस्क्राइब सच अ मैनेजर। तो ओबियसली उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए उसने जो है उसने इंटरेस्ट का, ओबियसली जब क्या होता है ना कि जब भी रिक्वायर्ड रहती है आपको टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है काम को, तो आप उसमें ये नहीं देखते, क्योंकि उसमें तो कॉस्ट अराइज होना ही होना है, ठीक है। उसमें जो कॉस्ट अराइज होना है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है वो एक इफ़ेक्टिव का ही पार्ट है, ना कि एफिशिएंट का, ठीक है ना। तो आपको अपना जो है गोल अचीव करना होता है विद इन टाइम के अंदर, उसमें कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इसलिए ये जो है आपका पार्ट वो एक इफ़ेक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा वो 5 होगा, ठीक है। आगे कहता है, अगला जो क्वेश्चन था कि हु स्पेशलिटी हैपन टू बी पर्सनल स्किल। तो ऑब्वियसली जो है पर्सनल स्किल में क्या आता है, मैंने बताया था कि जो आर्ट होती है वो सबकी एक पर्सनल स्किल होती है, हर एक को जो है। तो इसका जो आंसर होगा, सॉरी, इसका जो आंसर है वो है, साइंस तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है आपका, आर्ट, क्योंकि आर्ट जो है एक पर्सनली स्किल है, ये हर एक के अंदर अपनी कला होती है, ठीक है। कि अगर मेरे को पेंटर की कला है अगर मेरे अंदर, तो ऑब्वियसली हर किसी को थोड़ी ना होगा, या किसी को म्यूज़िक का शौक है, जिसको म्यूज़िक आती है वो हर एक किसी का थोड़ी ना होगा। तो ये इज़ अ पर्सनल स्किल, ओके। तो इसमें से आपको पूछना बताया गया था कि इसमें कौन सा पर्सनल स्किल का, प्रोफेशन एज अ नॉट अ पार्ट, क्योंकि प्रोफेशन हम कहते हैं पहले हम चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ता हर कोई है तो इसमें साइंस भी नहीं है, नन ऑफ दैट, तो वैसे ही छोड़ दो उसे। तो आंसर आपका आर्ट है। आई होप आपने जवाब इसका दिया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है, ठीक है। सॉरी, ये
टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है आपका ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। जितने भी आपके सीईओ वगैरह होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होंगे। आप जाके पढ़ सकते हैं इसको, और वैसे भी मैंने बढ़ाया, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखो यार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो सब समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं। उसके बाद कहता है थिंकिंग बिफोर डूइंग अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ परफॉर्म, यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग, अरे यार ये प्लानिंग का पार्ट होता है जिसमें हम काम करने से पहले सोचते हैं, तो आंसर आपका होगा प्लानिंग, ओके। यानी काम करने से पहले जब हम सोचते हैं तो वो प्लानिंग का ही पार्ट होता है, तो इसमें मेरे को ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज फॉर अचीविंग टारगेट, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ अचीविंग, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो आपने ऑब्जेक्ट सेट किया है उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराने का काम ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, इसलिए वो डिपार्टमेंट वगैरह सेट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप मीनिंग पढ़ लेना, उसमें आपको मीनिंग मिल जाएगा। खैर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन फॉल। ये कह रहा है अंडर व्हाट फंक्शन द मैनेजमेंट डज करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन करने के लिए मैनेजमेंट में जो है कौन सा काम, ऑब्वियसली आंसर आपका है कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर ही क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो है एक्चुअल जो है आपका मेजरमेंट को हम जो है स्टैंडर्ड मेजर से कैलकुलेट करते हैं, और अगर उसमें कोई भी गलती आती है तो उसमें जो है हम उसको जो है करेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये आपका काम जो है किसके अंदर आता है, आपका कंट्रोलिंग के अंदर, ओके। कि जो हमने सोचा था, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उसका एक्चुअल से कंपेयर करना, कि अगर हमने 1000 यूनिट बनाया है और बाद में देखा एक्चुअल 900 यूनिट ही बनाया, तो इसमें गलती कहाँ आ गई, तो उसको एक तरह से ठीक करने का काम यही होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कोऑर्डिनेशन इज व्हाट द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, तो मैंने आपको बताया ही था कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शन नहीं होता ये, एंड ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट भी नहीं होता, तो आप समझ जाओगे कि मैनेजमेंट में ये एसेंस एक ज़रूरी तत्व है जो हमें इसे समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल मैनेजमेंट होते हैं यार, हर बच्चा बता देगा 3 लेवल होते हैं, 4 मत कर देना, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 लेवल मैनेजमेंट होते हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना है, ये है आपका। एंड उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कोऑर्डिनेशन इज नॉट द इक्वली इम्पोर्टेंट, तो इसका आंसर जो था, जैसा कि मैंने आपको पढ़वाया भी था, कि इट इज कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल। हाँ जी, मैंने आपको बोला था कोऑर्डिनेशन जो है, विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट इज अ ज़ीरो, तो ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आउटकम फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि इनमें से कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली जो एसेंस जो है आपका वो है कोऑर्डिनेशन, अगर ऊपर पता चल गया तो नीचे भी पता चल। एंड फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग कहीं आपने सुना है क्या मैनेजमेंट में कि पॉलिसी मेकिंग, जाके आप उसकी ऑब्जेक्टिव में जाके देख लेना कहीं क्या पॉलिसी है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है इनमें से कौन सा जो है नहीं आपसे पूछा था, तो आपको जो है नहीं जो है वो है पॉलिसी मेकिंग, ओके। तो ये कुछ MCQs आपके सामने थे जो मैंने आपको समझाए हैं और कराए भी हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए क्या है। बाकी इसके क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो इसे क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि, और मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये जितना करा रहा हूँ ना, आप इसमें 90 अबव स्कोर कर सकते हो अगर आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया सही से, तो ठीक है। तो प्लीज़ आप इन सबको पढ़ो। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी मैंने केस स्टडीज़ के रिगार्डिंग आपको दिए हैं, तो आपका काम है
और 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसमें हैं। तो आपको ये आइडियाज़ लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो, और अगर जिसका भी आंसर आपको ना मिले तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हो, मैं आपको सबके आंसर आपको बता दूँ, ठीक है। तो आप जो है ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपका एक तरीके से देखा जाए आपका चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर आपको आंसर चाहिए तो लो यार, मैंने आंसर भी इसमें लिख रखे हैं, ये लो, इसके आंसर्स भी हैं आपके पास, ताकि जब इसे आप सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स के उसका भी आंसर है, और 5 to 6 मार्क्स का भी आंसर आपको इसमें दिया हुआ है। अगर आपको इन सबको समझना है तो इसलिए आप पूछ लेना, मैं आपको इसको समझा दूँ, और ऑलरेडी मैंने इसको समझा रखा है, तो ऑब्वियसली आपको जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो खैर, ये जो वीडियो थी आपकी पहले चैप्टर में जो मैंने आपको कराया था उससे रिलेटेड आपका MCQ था। अगले में जो है यूनिट सेकंड जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं इसे पढ़ाऊँगा, पढ़ाने के बाद फिर इसके MCQs जो है वो भी मैं आपको कराऊँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, और इस लिंक को यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जो है बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, शुक्रिया।